नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फॉर बिहार और मैं हूं आपके साथ अवनीश कुमार। अभी मैं सीतामढ़ी जिला के बेलसन प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत वार्ड में मौजूद हूं और आपको बता दूं सही गलत का सिलेक्शन नगर निकाय इलेक्शन चुनाव 2022 का बिल्कुल बच चुका है और हमारे साथ एक मुख्य पार्षद के रूप में भावी प्रत्याशी बने हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनका पूरा परिचय और साथ में बेलसन में विकास को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो या शिक्षा को लेकर या बेलसन में नगर पंचायत को स्वच्छता को लेकर हो। तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजनंदन प्रसाद बेलसन नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ से मैं पूर्व में भी नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुका हूँ 2 टर्म और 3 बार पार्षद के रूप में रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद हमको मिलता रहा है। आप सबसे पहले हमें बताइए, आप पूर्व में भी थे और इस बार भी आप भावी प्रत्याशी मुख्य पार्षद के रूप में हैं, तो इस बार क्या उद्देश्य लेकर आप आए? पूर्व में भी मेरा कार्यकाल जो रहा, जनता चर्चा इस बात का करता है और मेरे सेवा से संतुष्ट रहा। सेवा भाव और राजनीति वर्कर के रूप में मैं 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। तो इस तरह से सामाजिक सरोकार मेरा बना हुआ है और समाज सेवा का भाव है, इसलिए मैं राजनीति में समाज सेवा के भाव से आया हूँ। समाज सेवा के भाव से आए हैं। बेलसन में काला पानी एक अभिशाप बना हुआ है, तो इस पर क्या कहना है आपका? बेलसन काला पानी बहुत बेलसन के लिए पुरानी समस्या है और उस समस्या से जनता बहुत परेशान और त्रस्त भी है। हम लोग बीच में एक अभियान चला रहे थे, सरकार के नल नदी से नदी जोड़ो अभियान। जब सरकार इस पर तत्परता दिखाया तो हमने एक आवेदन तैयार किया और उस आवेदन को रुदल भंडारी एक है वार्ड नंबर 10 में, उसको दिया भी था लोगों से साइन कराने के लिए। लेकिन इधर राजनीतिक चुनाव के सरगर्मी बढ़ने के कारण उस पर ध्यान नहीं जा सका और देवेश चंद्र ठाकुर से मेरी बातचीत इस संदर्भ में हुआ था, जो अभी वर्तमान में सभापति हैं, विधान परिषद सभापति, सभी सभापति हैं, हम लोगों के नेता हैं और आदरणीय और गार्जियन के रूप में मानते हैं। और बेलसन के समस्या पर जो हम लोगों का व्यक्तिगत लगाव, इस लगाव के कारण वो ध्यान आकृष्ट हमेशा उनका होता रहा है और वो काम के यहाँ के प्रति बगल के पड़ोसी हैं, अथरी के रहने वाले हैं और यहाँ भी उनके भाई बंधु रहते हैं, इसलिए उनका एक घर बेलसन भी माना जाता है। इस कारण वो यहाँ के काम पर मतलब ध्यान देते हैं और हम लोग उनसे जो और कार्य करता है और मतलब नेता का जो संबंध है अच्छा मेरा रहा है। इस बिंदु पर मैंने उनसे बात किया था और उन्होंने कहा था कि आवेदन तैयार कीजिए और इस काम को करा ही दिया जाएगा, मतलब जल्द से जल्द निष्पादन। हाँ जी जी जी। और आपको क्या लगता है इस नगर पंचायत में जो विकास होना चाहिए पिछले वर्षों में अभी तक हो पाया है? वह विकास 2002 से 7 तक मैं चेयरमैन था। उस समय राशि का, सरकारी राशि का अभाव था और व्यक्तिगत पहल और राजनीतिक सरोकार के कारण फंड उपलब्ध हुआ करता था, जिससे बेलसन नगर पंचायत में हमको लगता है बिहार में 2, 4, 5 जगह भवन मिला था, जिसमें एक बेलसन नगर पंचायत को भी भवन मिला। और जो छोटी मोटी मतलब जो ज़रूरत की सड़क और पानी वगैरह की जो समस्या था उसको बहुत हद तक प्रयास हमने किया था और निदान भी हुआ था। और निदान हुआ था जो सड़क और जो ये सब बना एक गुणवत्ता के साथ, जो आज भी मिसाल बना हुआ है। 15 वर्षों का भी सड़क बेलसन में देखा जा रहा है और वो बहुत हद तक ठीक ठाक पाया जाता है। बेलसन में स्वच्छता को लेकर आपकी क्या कहना राय है? बेलसन नगर पंचायत सरकार का जो स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया अभियान के तहत सभी जगह जागरूकता आया है। पदाधिकारी प्रशासन की तत्परता भी मतलब उसमें है, इस कारण साफ सुथरा हुआ है। लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, पहले 1 लाख रुपया पूरे नगर पंचायत में साफ सफाई पर खर्च होता था, अब 13 लाख प्रति मंथ खर्च किया जा रहा है। लेकिन समस्या सामने है, आपको नाला, रोड पर पानी का भी जल जमाव कहीं कहीं मिलेगा, मतलब संतोषप्रद नहीं है। एक तरह से एक पॉकेट का एनजीओ लाकर और उसको
खड़ा किया गया और उसमें कमाई का मतलब रास्ता बनाया गया और मुख्य उद्देश्य से भटक चुका है। मतलब आपके बातों से हमें लग रहा है कि बेलसन नगर पंचायत में खासकर भ्रष्टाचार और दलालों की जगह ज़्यादा है। जी, इसको नहीं नकारा जा सकता। इसको नहीं नकारा जा सकता। तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर आपको जनता जीत की माला पहनाती है तो इस पर आप सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे? पहले भी इसमें हमको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हम एक तरह से सर्टिफिकेट प्राप्त इस मामले में है, साफ़ सुथरा चरित्र के मामले में। बेलसन नगर पंचायत में IHSDP योजना के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया था, उसको थोड़ा सा लगाम लगाने का प्रयास एक बेलसन के ईमानदार DSP अमरदीप डी राकेश करके नाम हुआ करता था उनका, उन्होंने किया था। और उनके मतलब प्रयास के से और ईमानदारी पूर्वक उसमें कार्रवाई की है, जिसमें और या जो भी निवर्तमान चेयरमैन हुए लगभग सारे पार्षद और सभी लोग जेल गए। मैं सिर्फ जेल नहीं जा सका, हालांकि मेरे विरुद्ध भी या उनको शंका था कि सभी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, उसमें ये भी होंगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया और उन्होंने बाद में हमको धन्यवाद भी दिया कि आपको कोई कमी आपका नहीं पाया और आप कहीं कोई गड़बड़ी नहीं किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। रह गया बात इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात, तो मेरा जो चरित्र है, जो मेरी मानसिकता है, जो मेरा सोच है, उसमें मैं अपने हिसाब से बहुत हद तक प्रयास करूंगा कि बेलसन प्रशासन, नगर पंचायत प्रशासन को साफ सुथरा व्यवस्था दिया जाए। अक्सर देखा जाता है जब चुनाव के समय रहता है तो राजनीतिक क्षेत्र में जो भी नेता खड़ा होते हैं अक्सर जनता को लुभाने के लिए कुछ न कुछ वादा और कुछ ऐसा कार्य करते हैं। तो ऐसा क्या आपने भी करने की कोशिश की है अभी तक, जब भी राजनीतिक क्षेत्र में, अभी तक पूर्व में भी और आज अभी वर्तमान में भी? इसको सभी जितने भी यहाँ अभी उम्मीदवार हैं सभी पूर्व है, सभी को लोग देख चुका है और देख चुका है, तो उसमें ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सभी के चरित्र, क्योंकि सभी तो लोकल ही हैं, सभी के चरित्र को जनता जान रही है और जनता को फैसला करना है। जनता उसको चर्चा भी है और जनता उसको मन म्याज में रख कर निर्णय भी लेगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और मैं प्रलोभन दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, हमको भी जनता देख चुका है, तो उसमें हमको क्या सफाई देना है, जनता तो सब कुछ समझ ही रहा है। आप क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं नामांकन करने के बाद, तो क्षेत्र में जनता ने आपको किन किन समस्याओं से अवगत कराया अब तक? क्षेत्र के समस्या में वार्ड नंबर 5 में एक दिन हम जा रहे थे कल परसों, तो रोड पर पानी था, उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया, मैंने भी देखा और तुरंत कार्यपालक अधिकारी को मैंने इसके लिए आग्रह किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको निदान कर रहा हूँ। समस्या तो बहुत ढेर सारा है। जितने रोड साल भर के अंदर बनाए गए हैं सब कहीं टूट चुके हैं, जर्जर स्थिति में है। साल भर के अंदर में ही इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, तो उस सब समस्या पर लोग ध्यान दिलाए हैं। और जो नल जो बेलसन की समस्या है, काला पानी, इस सब पर की भी चर्चा होती है। और इस चैनल के माध्यम से आप जो मतदाता मालिक है बेलसन नगर पंचायत को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मेरा यही है कि साफ सुथरा छवि के जो आपको नज़र आए और आपके प्रति सेवा भाव रखे और आपके काम काज को मतलब पूरे अपने काम काज को उस आपके काम, आपके सुख दुख दर्द को वो अपना दुख दर्द समझे, ऐसे लोग को चुन के लाना चाहिए उनको, जिससे बेलसन के जनहित में मतलब जब बेलसन का जनहित और बेलसन का कल्याण हो सके। चलिए, इनका कहना है कि बेलसन में अभी तक भ्रष्टाचार और दलालों के हाथों में यह राजनीतिक था और अभी आप वर्तमान में एक साफ छवि और सुथरा छवि जिनके जो हैं उनको जनता द्वारा चुना जाएगा और बेलसन में विकास के लिए उसको वर्तमान में मुख्य पार्षद के रूप में बनाया जाएगा। इनका एक भी कहना है कि हम नेता नहीं गरीबों का बेटा चुने। इसी के साथ मैं अवनीश कुमार